आइए प्यारे बच्चों, अब तक हमने भारतीय संविधान के जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसमें हमने भारतीय संविधान के कई इम्पोर्टेंट पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राज्य के कार्यपालिका के बारे में। तो मुख्य रूप से आप समझिए कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य की जो मंत्री परिषद होता है वो आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। यही सब मिल करके राज्य को क्या करता है? चलाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये सब मिलकर क्या करता है? राज्य को, किसी भी राज्य को चलाता है। ठीक है ना? इसी के बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है राज्य की कार्यपालिका। मेरा टॉपिक क्या है? राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं, कहता है भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है। भारतीय जो संविधान है, हमारा भारतीय संविधान है, इसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था है। एक केंद्र में, एक कहाँ होगा? एक केंद्र में होगा तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। एक तो होगा केंद्र में और दूसरा कहाँ होगा? सरकार विभिन्न राज्यों में। यही क्या? दोहरी सरकार की व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है ना? पूछेगा कि हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, तो दोहरी सरकार की व्यवस्था है। कैसे सरकार की व्यवस्था है? दोहरी। पहला केंद्र में, दूसरा विभिन्न राज्यों में। ठीक है? आइए, भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा बढ़िया से, इसको धीमी श्रेणी में रखिएगा। पूछता है भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का वर्णन है? तो 6ठे भाग में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है? भारतीय संविधान के 6ठे भाग में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद हो जाएगा 153 से लेकर के 167 तक। 153 से लेकर के 167 तक जो वर्णन है वह किसी भी राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है? आगे आइए, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल, आपको शुरू में ही बताए थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें जो शामिल होती है वह पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा उस राज्य की मंत्री परिषद, चौथा उस राज्य की महाधिवक्ता, उस राज्य की महाधिवक्ता। यही चार जो है मुख्य रूप से किसी भी राज्य की कार्यपालिका में शामिल होती है। ठीक है? चलिए अब जो है हम चर्चा करेंगे बारी बारी से इन चारों पे। तो पहला क्या है? राज्यपाल। पहला क्या है? राज्यपाल। पहला जो है वह राज्यपाल है। पहला जो आपका है वह क्या है? राज्यपाल। आइए राज्यपाल के बारे में कहता है किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का प्रमुख होते हैं। पहला ही पॉइंट इसका मोस्ट वीवी है। बोलेगा सर कैसे वीवी है? तो देखिए इसका क्वेश्चन पूछता है किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है? मुख्य प्रमुख कौन होता है? किसी भी राज्य का जो मुख्य प्रमुख होता है, ऑप्शन दे देगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बहुत विद्यार्थी मारते फटाक से मुख्यमंत्री, समझे कि नहीं? जबकि गलत है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। ठीक है ना? पहला ही पॉइंट आपका मोस्ट वीवी है। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का क्या होता है? वो प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है। आगे, यह दोहरी भूमिका निभाता है। यह दोहरी भूमिका निभाता है। तो दो रंग का
दो टाइप का भूमिका निभाता है। कैसे? तो देखिए, पहला जो है वह राज्य के प्रमुख के रूप में, पहला जिसका भूमिका है, जिस राज्य में उसको नियुक्त किया गया है उस राज्य के प्रमुख के रूप में अपना भूमिका निभाएगा। दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, दूसरा क्या है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। इसके पास दो जिम्मेदारी है, पहला है राज्य के प्रमुख का, दूसरा जो है वह है केंद्र के प्रतिनिधि का, क्योंकि यह जो है केंद्र सरकार द्वारा किसी भी राज्य में इसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य रूप से। ठीक है, आगे आइए। ऐसे ये नहीं पूछेगा, मैंने पूछा उसको इंडिया की बातें नहीं है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, MVVI मोस्ट वीवियर पूछता है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कितने समय के लिए करता है? तो 5 वर्षों के लिए करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कितने समय के लिए, कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। और ऐसे तो 5 वर्षों के लिए, लेकिन राष्ट्रपति इसे जब चाहे इसे हटा सकता है। मुख्य रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में काम करता है, मतलब इसको जब मन करेगा तब उसको हटा सकता है। वैसे इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक है, आगे आइए। इसकी शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यही पॉइंट दे दिया है। नियुक्त करेगा, राज्यपाल को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ जो दिलाएगा, जिस राज्य में इसको नियुक्त होगा उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी आप वीडियो के श्रेणी में रखिएगा। पूछता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा जिसका है 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, जितना भी दिया है उसको खास करके नोट कीजिए ही, बाद बाकी अपना सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अच्छा लगता है नोट करना तो कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए आगे है, कहता है राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम होते हैं। किसी भी राज्य का जो है, किसी भी राज्य या राज्य सरकार के जो कार्यकारी कार्य होते हैं वो किसके नाम अनुमोदित होता है? तो वह राज्यपाल के नाम से अनुमोदित होते हैं। ठीक है, पूछेगा आपको कि राज्य के कार्यकारी कार्य किसके नाम होते हैं? तो वह है राज्यपाल के नाम होते हैं, भले ही उस कार्य को मुख्यमंत्री करता हो। ठीक है, आगे। इसकी वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह होती है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो पूछता है कि राज्यपाल की वेतन कितनी होती है? तो 3.5 लाख। राज्यपाल की वेतन कितनी होती है? तो 3.5 लाख। आगे आइए। यह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को, इसको भी इसी श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि यह पॉइंट पूछता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? वह दिलाता है शपथ राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी शपथ जो है वह राज्यपाल ही दिलाएगा। ठीक है, आगे इसको भी श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि इस पर पूछता है एग्जाम में। कहता है यह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं। किसी भी राज्य के जो जितने विश्वविद्यालय होते हैं सबका जो कुलाधिपति होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। सबका कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। मोस्ट वीवियर पॉइंट है, पूछेगा कि किसी भी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है या कौन होते हैं? तो वो क्या होते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। अगला ये कहता है कि यह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त करता है।
A.3 दोनों करते हैं। यह जो है जो भी विश्वविद्यालय राज्य के अंतर्गत होगा उसका जो VC होगा वाइस चांसलर, जिसे कुलपति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं कुलपति कहते हैं, उसको नियुक्त जो करेगा वह कौन करेगा तो राज्यपाल करेगा। ठीक है। और सभी का जो कुलाधिपति होगा, सभी का क्या होगा कुलाधिपति, वह होगा अपने खुद राज्यपाल। लेकिन प्रत्येक विश्वविद्यालय में जो कुलपति का नियुक्त करेगा वह कौन करेगा तो राज्यपाल ही करता है। ठीक है। आगे आइए। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई विधेयक पारित हो गया है और दोनों सदन से पारित हो गया है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित हो गया है, जब तक उस पर राष्ट्रपति का ठप्पा नहीं राज्यपाल का ठप्पा नहीं लगेगा तब तक वह विधेयक कानून रूप नहीं ले सकता। बहुत विज्ञाप पॉइंट है ना। कोई भी कानून बनाने का विचार आया है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को या उस राज्य के मंत्री परिषद को तो क्या करेगा, उस कानून बनेगा। कानून बनने के बाद पहले विधानसभा में पारित करेगा, विधानसभा में पास हो गया, उसके बाद भेजेगा जहाँ विधान परिषद, वहाँ विधान परिषद में भी पारित हो गया। और इतना सही वह कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उस पर उस राज्य के राज्यपाल जो है अपना मोहर न लगा दे, तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसको रखिएगा। आइए, यह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। राज्य का विधानसभा होता है 5 वर्षों के लिए होता है। यदि यह चाहे तो इसको क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। यह अनुच्छेद 356 अनुच्छेद याद रखिएगा। यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। यदि उसका देख रहा है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में सही ढंग से राज्य को नहीं चला रहा है, तानाशाह रूप धारण कर लिया है, इस कंडीशन में वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास अपना सिफारिश कर सकता है। और राष्ट्रपति चाहेगा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो उस राज्य का जो भी अधिकार होगा वह सब राज्यपाल के हाथों में चला जाता है कि नहीं। यही राज्यपाल की शक्ति है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको क्या बताए थे राज्यपाल के बारे में, अब बताएंगे मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान होता है। किसी भी राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है तो वह प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। किसी भी राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, के श्रेणी में रखिएगा। यह राज्य के बहुमत दल का नेता होता है। ऐसे ही मोस्ट के श्रेणी में रखिए। मुख्यमंत्री जो है उस राज्य के बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उस राज्य के जिस राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वह उस राज्य के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, इसका संवैधानिक कर्तव्य है, इसका जो है कानूनी या संवैधानिक कर्तव्य है कि राज्य के शासन से संबंधित मंत्रिमंडलों के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना। इसका मेन मुख्य कर्तव्य ही होता है कि राज्य का जो मंत्री परिषद है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके सभी कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराना। क्या करना है, अवगत कराना है। उसका मेन काम यही है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद के कार्य से उसको अवगत कराना। मुख्यमंत्री नहीं है। बार किसको बताते रहिएगा, क्या कहते हैं, इसका जो है बहुमत दल का नेता होता ही है। और बहुमत दल का नेता होता है। यह जो है इसका कार्यकाल 5 वर्षों, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इससे कोई लेना देना नहीं है।
बहुमत दल जो है इसको चाहेगा इसे हटा सकता है, अपने अपने पार्टी से बहुमत दल किसी अन्य को बना सकता है। ठीक है, आगे राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद तो कहता है अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया। आपको हम शुरू में ही बताया इसमें कि किसी भी राज्य का जो वास्तविक जो कार्यकाल किसके अंतर्गत होता है, राज्यपाल के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो भी मंत्री परिषद है उसका काम होता है कि राज्यपाल को हम क्या करे, उस कार्य में सहयोग करे, सहायता करे। तो राज्यपाल का बाप बन जाता है नेता से, मंत्री से। चले आगे, इन्हें शपथ राज्यपाल दिलाता है, इसे मोस्ट मीडिया के श्रेणी में रखिएगा, दिलाता है। एक और जोड़ लीजिए, मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद को जो है शपथ दिलाता है कौन, तो राज्यपाल दिलाता है। इसको सलाह कौन देता है राज्यपाल को, तो मुख्यमंत्री देता है। ठीक है, चलिए आगे, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बारे में देखिए, कहता है राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, राज्यपाल जो है वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग हो, उसी को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा राज्य का, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जिसमें योग्यता हो, उसी क्या करेगा, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे आइए, कहता है महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मोस्ट मीडिया के श्रेणी में इसको रखिए, पूछेगा आपको राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वह जो है महाधिवक्ता होता है। उस राज्य के महाधिवक्ता उस राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताए हैं। एक बार फिर हम थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताए हैं, आपको बताए हैं इसमें कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राज्यपाल आते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये मंत्री परिषद आते हैं, लास्ट में जो है महाधिवक्ता, 4 आते हैं। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कितने आते हैं, 4 आते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्री परिषद, चौथा जो है वह आएंगे महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का जो है राज्य की कार्यपालिका का मतलब होता है, देखिए हमारा जो संविधान है इसमें 2 भागों में बांटा गया, एक केंद्र के रूप में, एक राज्य के रूप में। तो केंद्र को चलाने के लिए केंद्र में सरकार है, और राज्य को चलाने के लिए राज्य में जो सरकार है, तो राज्य में सरकार है, कैसे वो चलेगा, वही क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका होता है एक तरह से। ठीक है, बताइए। उसके बाद हमने फिर बारी बारी से एक राज्यपाल के बारे में पढ़े हैं। राज्यपाल क्या होता है, किसी भी राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है इसे 5 सालों के लिए नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब मन करेगा तब इसको हटा सकता है। दूसरी बात इसमें देखे हैं कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है इसको शपथ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें चर्चा किए हैं कि राज्यपाल जो है क्या कहते हैं, उस राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं सभी का कुलाधिपति होते हैं, और उस विश्वविद्यालय के, उस राज्य के विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उसे नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल ही करते हैं। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख रुपया प्रतिमाह होती है। ठीक है,
यही सब बिंदु को हम क्या किए, राज्यपाल के बारे में चर्चा की। उसके बाद आए हम मुख्यमंत्री पे। तो मुख्यमंत्री जो है वह बहुमत दल का नेता होता है, उस राज्य के बहुमत दल के नेता होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक कर्तव्य होता है वह होता है उस राज्य का जो मंत्रिपरिषद जो काम करता है उन कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराना। क्या करना है, उन कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराना है कि हमारे राज्य में देखिए मंत्रिपरिषद हम लोग ये काम कर रहे हैं, काम होता है, ठीक है। उसके बाद आए हैं मंत्रिपरिषद के पे। तो मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद जो है उसकी जो है शपथ दिलाता है वह राज्यपाल ही दिलाएगा। मंत्रिपरिषद का शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। लेकिन राज्यपाल को दिलाएगा, राज्यपाल अपना मन से किसी को शपथ नहीं दिलाएगा, यह दिलाएगा उन्हीं को जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। पहले तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा और मुख्यमंत्री जिसका नाम का लिस्ट भेजेगा उनके पास, उन्हें क्या करेगा, उस मंत्री को शपथ दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। कौन करता है इसका नियुक्ति, राज्यपाल करता है। और इस राज्यपाल उन्हीं व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाता है जो व्यक्ति राज्य के उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उन्हीं को राज्य का महाधिवक्ता बनाते हैं। महाधिवक्ता जो होता है, जिस राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाता है उनको, वह उस राज्य का सर्वोच्च कानून या विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून या विधि अधिकारी होता है। इसी बात पर हम चर्चा किए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।